हेलो एंड वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम लोग अंग्रेजी ग्रामर के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज उसमें हम लोग फ्यूचर टेंस में आ गए हैं और फ्यूचर टेंस का जो पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हम लोग उसको समझ रहे हैं। उसका सबसे पहले आपको मैं पहचान के बारे में बताऊं कि आप उसके हिंदी वाक्य को कैसे पकड़ेंगे कि वाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गागे गी लगा रहता है या फिर वाक्य से यह पता चले कि कोई काम भविष्य में शुरू होने वाला है, तो ऐसे वाक्यों को साधारणतः आप समझेंगे कि वाक्य मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। ओके, अब हम लोग इसके रूल में आते हैं कि रूल क्या कहता है। रूल है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल और शैल का प्रयोग करेंगे तथा वर्ब का पहला रूप रखेंगे और साथ में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अब मामला यह है कि शैल और विल का प्रयोग आप कहाँ करेंगे। यदि आपको पता नहीं है उसके बारे में तो आप वाक्य को एब्सोल्युटली गलत उसको ट्रांसलेट करेंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को यह जानना है कि शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे और विल का प्रयोग कहाँ करेंगे। विल का जो प्रयोग होता है वो जनरली सभी सब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं है, कहीं कोई बाधा नहीं है। प्रश्न तब आता है जब आप वाक्य में शैल का प्रयोग करेंगे। हम लोग पहले विल का एक उदाहरण देख लेते हैं। यूज ऑफ विल, इसका प्रयोग मुख्यतः सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग करते हैं, लेकिन इससे कोई शर्त का भाव व्यक्त नहीं होता है। जैसे वह बाजार जाएगा, ही विल गो टू मार्केट, जनरली है, नॉर्मली है कि वह बाजार जाएगा। आते हैं दूसरे में जहां हम लोग शैल के प्रयोग के बारे में सीखेंगे। इसका प्रयोग प्रायः आई और वी अर्थात फर्स्ट पर्सन के साथ ही हम लोग करते हैं। याद रखिएगा, शैल का प्रयोग कहाँ करेंगे आप? फर्स्ट पर्सन के साथ, जनरल भाव में। लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट पर्सन के अलावा किसी भी पर्सन के साथ शैल का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर शर्त का भाव व्यक्त होता है। शर्त माने क्या? भविष्य में ऐसा शर्त जो कि हर संभव में आपको पूरा करना है। जैसे उदाहरण में देखिए, आई शैल गो टू मार्केट, यहाँ शैल का प्रयोग आई के साथ किया गया है, नो प्रॉब्लम, ये चलेगा, एकदम ठीक है, करेक्ट है। लेकिन वह बाजार जाएगा, यदि आप यहाँ पे शैल लगा देते हैं, ही शैल गो टू मार्केट, दैट मीन्स इसका अर्थ ये हो गया कि ही के साथ कुछ भी हो जाएगा, अप्रिय घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, अंधर आए, बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, एनीथिंग एल्स, ही को बाजार जाना होगा। लेकिन भविष्य में ऐसी संभावना व्यक्त करना असंभव है, ठीक है ना। इसलिए शैल का प्रयोग बड़ा संभल के करना है हम लोगों को। अब हम लोग इसके निगेटिव को और इंट्रोगेटिव को देखते हैं। आइए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव का रूल को देखते हैं और उसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। रूल है निगेटिव का, पहले मैंने रूल को लिखा है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस V1 रहेगा और प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का पहला रूप यहाँ पे रहेगा। हम लोग एग्जाम्पल में हैं, वह बाजार नहीं जाएगा, वह का ही विल नॉट गो टू मार्केट। एकदम सिंपल ढंग से इसको डील कीजिए। शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे, द टीचर विल नॉट टीच। अब हम लोग इसके इंट्रोगेटिव के रूल को देखते हैं। रूल है विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होना जरूरी है इंट्रोगेटिव में। एग्जाम्पल है, क्या वह खेलेगा, विल ही प्ले, क्या राम नाचेगा, विल राम डांस। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो फ्यूचर टेंस का सबसे पहला है, उसका हम लोगों ने तीनों भाग को देखा, सिंपल, निगेटिव और इंट्रोगेटिव को। मैं ये आशा करूँगा अब आपसे कि आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस परफेक्टली पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। और फ्यूचर टेंस के अगले जो पार्ट हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस, यदि आप उसको हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सबसे पहले आपको इसके बाद आने वाले टेंस का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर watching।